तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 20 अगस्त 2023 CTET पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चनों का हम लोग आज हल करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि CTP में पेपर 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा जाए कि पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डाइस बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वह इसमें जो है सही उत्तर जो हो जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकर्मी सहयोग, क्योंकि सहकर्मी सहयोग के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया था और मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार और सामाजिक अलगाव के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो दोस्त सही उत्तर जो इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर सहकर्मी सहयोग। तो जो लोग दिए हैं सहकर्मी सहयोग उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष की अपना कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच की विशेषता है। तो देखा जाए जब ये कहीं न कहीं इसमें जिंदा की बात कही गई तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, इसका आपका 3 नंबर जीववादी चिंतन। तो जो लोग जीववादी चिंतन 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाग। तो आंतरिक वाग जो 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा उसका हो जाएगा 1 नंबर, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो जो लोग 1 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है हावर्ड गार्नर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास 22 प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास 22 प्रकार की बुद्धि अधिक होती है। तो देखा जाए दर्शन शास्त्र के पास अंतः वैयक्तिक बुद्धि अधिक होती है और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान यानी स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। जो लोग 4 नंबर ऑप्शन दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अंतः वैयक्तिक और दिक् स्थान। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखा जाए कि 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो आंतरिक आरोपण है, तो आंतरिक आरोपण पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। क्योंकि यहाँ पर आंतरिक कहीं न कहीं आरोपण की बात कही जा रही है, इसलिए अपने आप को असफलता को कहीं न कहीं कारण देंगे। तो इसीलिए मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली है। अपनी समझ कैसी बदली है। 2, 3, 4 नंबर आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखा जाए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल देखा जाता है ऐसा। कारण आर है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वहाँ पर दोनों कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जो लोग इसका 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। अब देखा जाए 7 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर पर। तो देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है शिक्षार्थियों को साथियों जैसे अधिक जानकार
अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण आ रहा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो देखा जाए दोनों एक सामाजिक चीज़ से रिलेटेड बात कही गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका फिर से कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये 8 नंबर का भी सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो जो लोग 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, देखा जाए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार और 1 नंबर ऑप्शन में है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। 2 में है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित और परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, ये गलत बात है। 3 में है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, देखिए संज्ञानात्मक विकास नहीं, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। और 4 में है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये सिर्फ 2 वर्ष तक ही विकसित रहते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा गाइस जिसका 1 नंबर कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो जो लोग 9 का 1 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। देखा जब ये अच्छे की बात आया तब ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की का संबंध आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह पारंपरिक स्तर से है जिसकी आयु 10 से 13 वर्ष होती है। तो जो लोग दिए हैं इसका 4 नंबर उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 1 नंबर हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो देखा जाए 1 में एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम के एक उत्पाद के रूप में देखते हैं, बिल्कुल गलत बात है। 2 में बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर बल देता है, बिल्कुल गलत बात है। 3 में सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, यह बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 4 नंबर आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। तो 4 नंबर जो लोग दिए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कथन आर कहता है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। देखा जाएगा आज यहाँ पर बिल्कुल दोनों कथन जो है आपका सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। तो जो लोग इसका 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो संगठन देगा, वर्गीकरण होगा, वैचारिकता होगा, लेकिन गैर प्रासंगिकरण जो है वह बिल्कुल आपका अलग हटके हैं। तो जो लोग इसका 1 नंबर दिए हैं गैर प्रासंगिकरण उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखा जाए दोस्त इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर गैर प्रासंगिकरण। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है वह 15 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो देखा जाए स्थूल गति कौशल जहाँ पर पूरा शरीर बॉडी का प्रयोग होता है वह स्थूल गति कौशल में होता है। तो पूरा शरीर बॉडी का प्रयोग जो है यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर ऑप्शन तैरना में होता है। तो सही उत्तर जो इसका होगा तैरना। तो स्थूल गति कौशल तैरना इसका एक उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भौतिक वृद्धि और विकास के डाइस सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्त आपका 3 नंबर शीर्षगामी कोमा संपस्थ। तो जो लोग इसका 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डाइस और सोच डाइस, जबकि मध्य बाल अवस्था में डाइस
और सोच डाइस होता है। तो देखा जाए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि देखा जाए प्रारंभिक बाल अवस्था में कभी भी धीमी चाहे तार्किक तो नहीं होता है, तो धीमी तार्किक वाला बात तो होगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कि इसमें स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, उसके बाद धीमी थोड़ा मध्य बाल अवस्था में होता है और तार्किक तो होता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का 3 नंबर। तो जो लोग इसका 3 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, स्थिर है कोमा कुछ हद तक आत्मकेंद्रित कोमा धीमी और तार्किक। तो स्थिर है और कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होता है प्रारंभिक बाल अवस्था में, जबकि मध्य बाल अवस्था में धीमी थोड़ा होता है, उसके बाद तार्किक तो किया ही जाता है सोच। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डाइस है जो किसी स्थिति में के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो देखा जाए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक पहलू पर ध्यान, तो किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं केंद्रीकरण कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर केंद्रीयन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो देखा जाए तो इसमें बात किया जाए तो विद्यार्थी के प्रदर्शन तुलना, तो तुलना वाला बात अब तो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए इसमें मैंने उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसमें धीमे, तो धीमे वाला बात तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही गाइस। जिसका सही उत्तर जो हो जाएगा 19 नंबर का 4 नंबर। तो जो लोग 4 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आते हैं किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों के खेल शामिल है। तो देखिए जब बच्चा पहला दूसरा क्लास में पढ़ता रहता है तो ये पहेलियाँ चुटकुलों जैसे ये छोटी छोटी खेल शब्द वाला प्रयोग करते रहता है, उस समय इसकी आयु लगभग 7 वर्ष होती है। तो जो लोग 1 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि कहीं कहीं इसका उत्तर 3 वर्ष भी दिया रहता है, लेकिन सही दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये पहली दूसरी क्लास में ऐसे बच्चा करता है। तो पहला दूसरा क्लास में जब बच्चा रहता है तो उस समय बालकों की आयु लगभग 7 वर्ष के आसपास होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर 7 वर्ष होनी चाहिए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो मैंने बताया था कितनी बार कि इन्होंने नारी परिप्रेक्ष्य को गौण रखा है, इसीलिए इसका नारीवादी दृष्टिकोण से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो जो लोग 3 नंबर दिए हैं क्योंकि नारी परिप्रेक्ष्य को कोहल वर्ग ने गौण रखा है इसीलिए यह आलोचना किया था कैरल गिलिगन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 3 नंबर नारी दृष्टिकोण से। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शैशवा अवस्था में समाजीकरण की डाइस संस्थाएं प्रमुख रूप में महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण डाइस संस्थाएं के रूप में। तो देखा जाए शैशवा अवस्था में जब बच्चा रहता है तो अपना समय ज़्यादा व्यतीत करता है, अपना घर पर शैशवा अवस्था में रहता है। तो घर परिवार प्राथमिक में आता है, प्राथमिक के बाद फिर सेकेंडरी में चले जाएंगे। तो प्राथमिक वाला ऑप्शन सिर्फ 3 नंबर में ही दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर प्राथमिक कोमा माध्यमिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, देखा जाए कि डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया देखा जाए कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। 4 नंबर देखिए कि इसको लिखने में कठिनाई होती है, वहाँ पर डिस्ग्राफिया होती है। जो अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है तो इसका संबंध लिखने से है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 23 नंबर का 4 नंबर। तो जो लोग 4 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। जैसे देखिए कोई 5वां क्लास में और 8वां क्लास में चला गया या उससे आगे का बनाता है तो कहीं ना कहीं उसमें गति प्रदान होती है, त्वरण होती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्त वह 4 नंबर हो जाएगा, त्वरण को अर्थात गतिवर्धन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में स्वालीनता बारे में विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वालीनता मतलब होता है कोई चीज़ को बार बार दोहराव करता है, आवृत्ति करता है, पुनरावृत्ति करता है स्वालीनता में।
सोलिन बच्चा जो है बार बार किसी चीज़ को देखते रहता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 4 नंबर, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, क्योंकि सोलिनता था इसीलिए सोलिनता का संबंध है बार बार दोहराव से या आवृत्ति या पुनर्बलन से या दोहराने से। अब हम लोग दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि, पहला कथन है पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सही है। 4 में है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, बाधा के रूप में आप कभी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि बाधा के रूप में आप नहीं देख सकते हैं, तो बाधा वाला ये 4 निगेटिव हो गया, लेकिन 1, 2, 3 जो है या तीनों पॉजिटिव है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल है 1, 2, 3, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है कहता है 27 नंबर विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखा जाए इसका 1 नंबर कहता है बाधा और अवरोध के रूप में। तो बाधा और अवरोध तो बिल्कुल होगा नहीं, ये निगेटिव है। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। 3 में है कि उपेक्षा, तो उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। 4 में है शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका बच गया कौन नंबर, 2 नंबर। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर कि विद्यार्थियों को शिक्षण की शैलियों की विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो लोग 2 नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 28 नंबर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। कथन आर है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर गाइस देखा जाए बिल्कुल दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो 3 नंबर जो दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। तो प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है, तो देखा जाए 1 में समालोचनात्मक चिंतन का विकास बिल्कुल होना चाहिए। तथ्यों को रटना तो रटा नहीं जाता है, ये गलत है। यंत्रवत याद भी नहीं किया जाता, ये भी गलत है। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा आप नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर दोस्त देखिए गलत है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा गाइज 1 नंबर समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो जो लोग 1 नंबर दिए हैं समालोचनात्मक चिंतन का विकास उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो इसका पहला ऑप्शन है तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, 2 में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, 3 में अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। तो देखा जाए दोस्त यहाँ पर सीखने का नियम बता होना चाहिए कि जटिल से सरल नहीं होती है, सरल से जटिल होती है, तो ये गलत हो गया। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो सामान्य से विशिष्ट यानी साधारण से जटिल की ओर। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पर देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त यहाँ का 30 का 2 नंबर। तो आप हमें उम्मीद है कि आपने यह 30 क्वेश्चन को मैंने CDP करवाया है, आप लोग अब मिला लेंगे कि आप लोगों को कितना सही हुआ, हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो आप लोग को यह 30 क्वेश्चन बाल विकास CDP का कराया गया है। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को अच्छा नंबर अचीव किए होंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम पॉजिटिव नेगेटिव पर आधारित क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से करके आए होंगे, अच्छे से नंबर इसमें लाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए। फिर हम आप लोग को लिए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर आप लोग को मैथ का, पर्यावरण का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी विषयों का एक एक करके हम लोग करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।